साल से भी ज़्यादा समय पहले कांग्रेस की सरकार ने सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीमका थाना को जिला नया बना करके चारों जिलों का सीकर को संभाग बनाया था और 17 जिले और 3 संभाग बना करके पूरे प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों को जो ठीक करने का काम किया था कि कैसे लोगों को जल्दी न्याय मिले, अच्छी न्याय मिले, प्रशासन के पास में वो बिना समय गंवाए जा सकें, अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकें। ये बीजेपी की सरकार ने आते ही अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि हम लोग जिले और संभाग ख़त्म करेंगे, लेकिन 14 महीने तक वो निर्णय ले नहीं सके। 14 महीने बाद में दिल्ली से जैसे मुख्यमंत्री की पर्ची आई, उसी प्रकार से एक ब्यूरोक्रेसी की और बीजेपी के हाईकमान की पर्ची आई और मैं समझता हूँ कि 9 जिले और 3 संभाग को उन्होंने एक झटके में एक लाइन में समाप्त कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ ये शेखावाटी का हक था और इसलिए था कि जो वर्तमान संभाग है जयपुर संभाग, जिसमें आज की तारीख में सीकर है, झुंझुनू है, अलवर है, जयपुर है, दौसा है, इसकी आज की 2024 की अगर हम अनुमानित जनगणना माने तो जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ के लगभग। 2 करोड़ के लोगों के लिए संभाग, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो नीमका थाना आज कोटपुतली के एडजॉइनिंग है और वहाँ से अगर यहाँ आता है तो 2 घंटे से 2.5 घंटे से कम सीकर में लगता नहीं है। और चूरू का व्यक्ति अगर बीकानेर संभाग में जाता था तो 181 किलोमीटर पड़ता है और यहाँ से चूरू 80 भी नहीं पड़ता, तो 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा लोगों को सुविधाएं हो रही थी। ये गलत निर्णय सरकार ने किया है और सीकर शेखावाटी हमेशा संघर्ष के लिए, त्याग तपस्या के लिए जानी जाती है और यहाँ के लोगों में जनता के लिए मर मिटने की जो उनकी जो भावना है वो कमज़ोर नहीं होगी। और अभिभाषक संघ सीकर एक बहुत बड़ा अभिभाषक संघ है, मैं भी सौभाग्य से उसका एक सदस्य हूँ, एडवोकेट के रूप में इन्वॉल्व हूँ और हमारे आदरणीय जाखड़ साहब जो मेरे गुरु भी है एडवोकेट वकालत में, वो आज अध्यक्ष हैं और सबको साथ लेकर के ये संघर्ष कर रहे हैं। 8वें दिन के कर्मिक अनशन हमारे 5 अधिवक्तागण का चल रहा है और इस संघर्ष को और तेज़ी के साथ में हम आगे बढ़ाएंगे और हमारा हक जो शेखावाटी का है वो हक लेकर के रहेंगे। सीकर पुणे संभाग इनको करना पड़ेगा, नीमका थाना को जिला बनाना पड़ेगा। अन्य जिले भी प्रदेश में और जो संभाग खत्म किए गए उनके लिए भी मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरे पार्टी की तरफ से जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इनको आएगी अकल और नहीं आएगी तो जनता ला देगी। और मैंने अभी ये कहा है कि अगर ये हठधर्मिता पे उतारू रहे और अगर इन्होंने अपने समय में इसको संभाग और जिला नहीं किया तो कांग्रेस की सरकार आएगी, पहला कैबिनेट का फैसला होगा कि सीकर संभाग और नीमका थाना जिला या जो भी जिले हैं उनके बारे में के अंदर पॉजिटिव निर्णय हमारी कांग्रेस की सरकार से हम लोग कराएंगे। ये मैं आपको, आप प्रदेशाध्यक्ष हैं, क्या संभाग और जिले के लिए प्राइवेट बिल विधानसभा में आने वाले सत्र में दिनों में लाने? वो सब चीज़ें विधानसभा में जो कार्रवाई होती है वो सारी चीज़ें होंगी। वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बिजनेस तय करते हैं कि भाई हमें किन मुद्दों के ऊपर किस तरीके से प्राइवेट बिल लाने हैं या दूसरे मुद्दों के ऊपर स्थगन लगाने हैं, दूसरा सब लोग करते हैं। वो तो संघर्ष करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि चूँकि मैं शेखावाटी का जाया जन्मा हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जनप्रतिनिधि बन कर के गया हूँ, तो यहाँ मेरा धर्म दूसरा बनता है कि मैं इन सब के साथ मिल कर के जो जन भावना है उसके मुताबिक मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करूं। तो विधानसभा में भी, सदन में भी और यहाँ भी और लोकसभा में भी हमारे जो सांसद हैं, जो इंडिया गठबंधन के 11 सांसद हैं, वो भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं
और हम एक ताकत के साथ में जनता के साथ में संघर्ष करेंगे और संघर्ष की हमेशा जीत होती है और हमारी जीत होती है। किरोड़ी लाल मीणा ने फोन टेपिंग का मामला उठाया, उसको लेकर क्या कहते हैं? अपनी सरकार पर आरोप लगाया किरोड़ी लाल मीणा ने कि मेरा फोन ट्रैपिंग हो रहे हैं, तो उस पर आपकी क्या भाई प्रतिक्रिया? साहब, तो सरकार है, कहाँ दिख रही है क्या आपको? राजस्थान की विधानसभा में जब इतना गतिरोध हुआ तो मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री है उनको अपनी बात कहनी चाहिए थी। जो वो बाहर सड़क पे जो बातें मैडम जी से कहलवा रहे हैं वो बात सड़क के सदन के अंदर उनको बोलनी चाहिए थी, लेकिन इनको ये अकल है ना, ये बोल नहीं मिलती है। ये तो खुद में जो होती है या आस पड़ोस में जो लोग सुझाव देते हैं, अच्छे लोग जो सलाह देते हैं, उन्हीं से फिर काम करना पड़ता है। तो इनको कोई अकल देने वाला है ही नहीं, और है तो वो काम में नहीं ले सकते। इसलिए नहीं ले सकते कि ये पर्चियों से बने, पर्चियों से ही सरकार चला रहे हैं। इनके मंत्री अविनाश गहलोत जी कह रहे हैं हम तो पर्चियों से सरकार चलाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पर्चियों से चलने वाली सरकार है। इनको होश आए नहीं आए मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनता होश इनको दिला देगी। सर, आगामी बजट है, आगामी बजट में सीकर में क्या सीकर को नगर निगम बननी चाहिए? तो भाई नगर निगम के लिए यहाँ के मंत्री हैं सीकर जिले के, आज की तारीख पहले तो नीम का दाना चला गया, आज तो सीकर में है। अभी तो मास्टर प्लान ही नहीं है। उनकी खुद की विधानसभा के अंदर घोषणा है कि 31 दिसंबर से पहले आपत्तियां मांग करके उनका निस्तारण करके सीकर को नया मास्टर प्लान मैं दे दूंगा। अब उस पर ही कुछ नहीं हो रहा है अभी तक, आपत्तियां ही नहीं मांगी, पब्लिकेशन ही नहीं हुआ, तो मैं क्या कह सकता हूँ। उन्होंने कहा पहले अर्बन लिमिट बढ़ाएंगे, म्यूनिसिपल की सीमा बढ़ाएंगे और फिर नगर निगम बनाएंगे। अब वो संभाग तो चला गया, वो नगर निगम कैसे बनाएंगे मेरे तो समझ से परे है। और जो नगर पालिका की सीमा है नगर परिषद की, वो तो बढ़ गई, लेकिन नगर निगम नहीं आया और न आएगा। सीमा विस्तार का प्रस्ताव भी उन्होंने वापस ले लिया है। वो तो भाई साहब 12 महीने तक यही करते रहेंगे, कभी लेंगे कभी वापिस लेंगे, कभी पंचायतों का परिसीमन कराएंगे, कभी वापिस लेंगे, कभी जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों का कराएंगे, वापिस लेंगे, क्योंकि उनको 12 महीने 1.5 साल तक चुनाव नहीं कराना है। इसलिए नहीं कराना है। आज अगर वो आज फाइनल कर देंगे किसी भी चीज़ को, परिसीमन को अगर फाइनल कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक पुरानी इकाई का विघटन हो गया, नई इकाई का गठन हो गया। तो नई इकाई का गठन होने पे कानून ये कहता है, चाहे वो नगर निकाय का कानून है, चाहे वो पंचायत राज का, ये कहता है कि उसका 100% 6 महीने में अंदर अंदर उसका चुनाव होना अनिवार्य है। तो ये न तो नई का गठन करेंगे और नए पुरानी का विघटन करेंगे, ये यूं ही कागजों से अटखेलियाँ करते रहेंगे और 12 महीने 1.5 साल बाद में इनका चुनाव कराने का, अभी इनका चुनाव कराने की मंशा नहीं है। इसलिए ये जो जितने भी लिखमिना, जितने भी जो आगे बढ़ाने वाली बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ टाइम पास है, क्योंकि चुनाव कराएंगे तो इनको पता लग जाएगा कि ये कितने गहरे पानी है। सर, एक किसानों से संबंधित सवाल है। सवाल ये है कि किसानों की ज़मीन कम पड़ रही है,